तुम्हारे कानों में आवाज आ गई, भोजन बन गया है, तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम्, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्रम स्नानमाचरित, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। वो समय अब नहीं है कि पूर्णमासी को नहाया था अब शादी को नहाया, अब वो समय बदल गया। और कई कई तो माताएं बहनें कहती थी सवेरे बड़ा काम है, मैं शाम को ही नहा, अब वो समय बदल गया। सहस्रम स्नानमाचरित, 1000 काम छोड़ करके नित्य स्नान करो। लक्ष्यम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। जो तुमसे गरीब को, अनाथ को, आश्रित को, किसी जरूरतमंद को 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। लेकिन कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत्, करोड़ों काम छोड़ करके उस हरि का भजन जरूर करो। हमारे इस भूमि का नाम है भारतवर्ष। नववर्षों में भारतवर्ष, क्यों नाम पड़ा भारतवर्ष? ध्यान से सुनना। आज राजा परीक्षित के लिए कथा सुनाई जा रही है। सुखदेव जी ने पहले सृष्टि का वर्णन किया, ध्रुवोपाख्यान सुनाया और मनुस्मृति कही, और आज प्रश्न किया है महाराज इसका नाम भारतवर्ष क्यों? तो ध्यान से सुनने सभी लोग। जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, वो है क्या? क्यों? वो हो वर्ष के बीच में का राजा हुए जिनका नाम भरत, राष्ट्रहित। पत्नी का नाम पंचजनी, उनके 5 पुत्र हुए। खूब राज्य किया, शासन किया। राज्य करने के पश्चात जब देखा कि अब मेरा 4th प्रहर है तो निवृत्ति लेनी चाहिए, सब काम काज छोड़ देना चाहिए कि अब मुझे कुछ होता नहीं, मेरे से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। 2 समय का भोजन दे दो, तन ढांपने को वस्त्र दे दो, बस, और कोई आवश्यकता नहीं है। इन राजा भरत ने विचार किया ये मेरा अंतिम समय है और इस अंतिम समय में मुझे भगवान के लिए समर्पित हो जाना है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, राज्य संपदा सब छोड़ दी और गंडकी नदी के किनारे चले गए। के किनारे चले गए, अपने लिए कुटिया का निर्माण किया। अब दे लो आने वाले। राजा भरत के लिए किसी महापुरुष ने एक मंत्र दिया था, ओम। 3 अक्षर से ओम बनता है, आ, ऊ और मा। इन 3 अक्षरों के संयोग से ओम बनता है। ये ओम मंत्र दिया था। राजा ने आज अपनी माला निकाली और गंडकी नदी में चले गए। कंठ तक जहां नदी थी
वहां चले गए और माला निकाल ली और ओम का जाप करने लगे। ओम ओम जपने लगे। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, अन्न छोड़ दिया। जंगल के बीच में जो कंद मूल फल थे उनको ग्रहण करने लगे और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जितना इस शरीर में हम सात्विक वस्तु का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा मन निर्मल हो जाएगा। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब लोग जानते हैं इस बात के लिए कि आज व्रत है, आज हमने ना लहसुन खाना है ना प्याज खाना है। क्यों? उसमें कोई दोष नहीं है। लहसुन खाने से या प्याज खाने से कोई दोष नहीं लगता। लहसुन और प्याज दोनों तामस है। वो मानव के मन को स्थिर नहीं रखते, भजन में मन नहीं लगता। 10 साल तक मेरे घर में मेरे लिए छौंक अलग लगता था। विचार करिए, जब मैंने लहसुन प्याज छोड़ा था तो 10 साल तक मेरे घर में मेरे लिए छौंक अलग लगता था। अम्मा ने कहा हम तो नहीं छोड़ सकते, मैं तो बीमार रहती हूँ। और मैंने छोड़ दिया तो मेरे लिए लोटू, छोटा सा लोटू जो पीतल के होते थे, उसको अलग से लगाया, उसमें मेरी दाल डाली जाती थी। अब तो वर्षों हो गए हैं, तो पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। मैंने कभी होटल का नहीं खाया है, होटल का पानी नहीं पिया। अभी तमिलनाडु में था, मैं मद्रास में कथा करने के लिए गया। मेरे साथी सब थे, सब भोजन करते रहे, थी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था नहीं हो सकी। मैंने 4 दिन कुछ भी नहीं खाया। 5वें दिन फिर मेरे अनुयायी यहाँ मद्रास में, मेरे जानने वाले, वो अपने घर से भोजन बना करके लाए, फिर मैंने भोजन खाया। कुछ तो त्याग करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। लालच करें, जलेबी बनी है और मैं बड़ा शौकीन हूं जलेबी का, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे कहा है बीपी है तेरे को, ज्यादा खाएगा तो नशेगा। सब चीज हमें खाने के लिए ही नहीं बनी है, कुछ तो संयम करना होगा। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो मेरे भाई बहन हमारा जीवन भी सात्विक हो जाता है। राजा भरत ने कंदमूल फलों खाना शुरू कर दिया और मन इतना निर्मल हो गया जिसमें कोई पाप रहा ही नहीं, और भगवान का भजन करते रहे। एक दिन संयोग की बात, भोर का समय है, सुबह का समय है। राजा भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े हुए हैं, ध्यान लगाया ईश्वर से और माला जप रहे। घर बार सब छूट गया है, कोई याद नहीं है किसी की। इतने में आवाज आई चपाक, ये क्या? राजा भरत ने जब आंखें खोली तो क्या देखा, पानी के बीच में एक मृगी, एक हिरणी, उसने छलांग लगाई। वो नदी के पार जाना चाहती थी लेकिन छलांग इतनी नहीं हुई, वो नदी में गिर गई। और पीछे मुड़ करके जब देखा तो एक बहुत बड़ा बाघ उसको मारने के लिए झपटा था। वो बेचारी भरत के आगे गिरी और गिरते ही मर गई और उसके प्रसव हो गए। एक छोटा सा बच्चा शावक
हिरण का बच्चा है, मृग का बच्चा है। बच्चों से प्रेम सभी का होता है, बच्चा किसी का भी हो, भगवत स्वरूप है। मृगी तो मर गई और वो बहती बहती पानी में चली गई, लेकिन वो हिरण का बच्चा जो था वो तड़पने लगा। राजा भरत ने माला को कंठ में पहन लिया और तैरने लगे, नदी में आगे चले गए। उस शावक को उठाया और उसको अच्छी तरह नहलाया, अपनी कुटिया में ले आए। उसको देखते ही प्रेम उमड़ गया। बड़े ध्यान से सुनना, हमारे भारतवर्ष की कहानी, ये हमारे भारतवर्ष की कथा है, जिस भारत में हम रह रहे हैं। ये सतयुग की कथा है। भरत जी महाराज उस शावक से, उस मृग के बच्चे से, हिरण के बच्चे से प्रेम करने लगे और इतना प्रेम बढ़ गया, भगवान का भजन छूट गया, धीरे धीरे कम हो गया और उस शावक की ओर प्रेम चला गया। जो तुम्हारे नजदीक ज्यादा रहता है उससे तुम ज्यादा प्रेम करते, जो दूर है वो याद नहीं आती। अपने घर बार को छोड़ करके आ जाए, सारा मन का प्रेम उस हिरण के बच्चे को दे दिया और इतनी प्रीति हो गई, इतना प्रेम हो गया कि दूर दूर तक जाते, हरी घास लेकर के आते, उस शावक को खिलाते, अपने साथ सुलाते, अपने पास रखते, उसी से बातें करते रहते। भगवान के भजन में बहुत कमी आ गई। वो बच्चा बड़ा हो गया। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन मृग आए, हिरणों की टोली आई। वो अपनी भाषा में के बीच में बोलने लगे। अब वो शावक तो था, जब उसने वो आवाज सुनी तो भरत को पता नहीं चला, वो कुटिया से भाग गया और अपने झुंड में मिला और चला गया। जब वो हिरण का बच्चा चला गया तो भरत बड़े दुखी हुए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, खोजते रहे। शाम हो गई, रात को सोए भी नहीं। दूसरे दिन फिर उठे, ये मृग, ये मृग, ये मृग कहाँ चले गए। मृतसैया पर गिर गए और आखिर में मृग मृग करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत मता सुगता, अंत समय जहां ये मन जाएगा, हमारा जन्म हुआ और भरत जी का दूसरा जन्म जो है मृग योनि में हो गया। लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ जो जप है, नाम जप है, आराध्य जप है, उस जप की कृपा से पूर्व जन्म याद है। पूर्व जन्म याद है कि मैं पहले जन्म में जो था, मैं एक राजा था। मृग से मैंने प्रेम किया और मैं मृग योनि में चला गया। अब हरी घास भी नहीं खाता क्योंकि उसमें जीव देख रहा है, उसमें भी जीव है। वो सूखी सूखी घास खाता है वो मृग। और 5 साल का हो गया, कृष्ण हो गया, शरीर में दम नहीं है। और एक दिन वो हिरण फिर ईश्वर चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। मैं राजा था, मैं मानव था, मानव से इस मृग योनि में आ गया। भगवान का नाम उचित है, उस मालिक का नाम लेने से हमको मानव जन्म मिला है, लेकिन हमने वो खो दिया। इतनी याद करते करते उस मृग की मौत हो गई। फिर वही मृग, वही राजा एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और संयोगवश बालक का नाम भरत ही रखा। क्या नाम रखा?
बोल दिया करो, भरत नाम रखा। इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो पंखे चले हैं। और लाला जी राजा भरत जी महाराज ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और नाम भी भरत ही रखा। इन पूर्व जन्म का किया हुआ जो नाम जप है आज भी वो याद है। मैं पहले राजा था, इंसान था, फिर मृग बना और फिर मैं आज मानव योनि में आया। मूक हो गए, बोलना ही बंद कर दिया। 4 भाई थे, बीच वाला भाई है, नाम भरत है, बोलता नहीं। सबने कहा गूंगा है, लाइट आ गई भाई। सबने मना कर दिया, अरे ये गूंगा है, और उसने बोलना ही बंद कर दिया। और जब उसने बोलना बंद कर दिया, लोगों ने उसका नाम भरत से काट करके जड़ भरत बना दिया। ये जड़ भरत है, जड़ भरत रख दिया। कुछ भी करता नहीं जड़ भरत। और बालक पढ़े लिखे हुए, जवानी आई, सबका विवाह हो गया, एक एक करके सबकी शादियां होने लगी। लेकिन भरत की शादी नहीं हुई। याद रखना, जब तक बच्चों का विवाह नहीं होता तब तक भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, और जब शादी हो जाती है तो सब बिलक बिलक हो जाते हैं, सब किनारे किनारे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये पता नहीं कसूर कहाँ है। विचार तो यही है, सब करे, इस विचार को करे तो सही। और जब भाभियां आई है और उन्होंने सबने देखा ये हमारा देवर, ये हमारा जेठ, कुछ करता ही नहीं, कमाता ही नहीं, खाली खाता ही खाता है। उन तीनों ने कहा इसे बिलक कर। भाइयों ने कहा हमारा भाई है, कहाँ भेजी इसकी, ये कमाता नहीं है, हमारी बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि में भेज दो इसकी। और ये बंजर भूमि में जाएगा, उसको खो देगा, यहां से उसको रोटी भेज दी जाएगी। अब कुदाल दे दिया भरत जी के हाथों में। भरत चले गए और भरत ने जाकर के उस बंजर भूमि को खोदना शुरू किया। घर से रूखा सूखा भोजन आता है, उसको खा लेते हैं, घर भी नहीं जाते। जो 1 महीने में खेत बनना था, उस खेत को भरने के लिए 6 महीने लग गए। और 6 महीने में खेत बन करके समतल हुआ। कारण कि भरत जी जब कुदाल मारते हैं तो नीचे ये देखते हैं कि चिंटी तो नहीं, अगर चिंटी है तो उसे किनारे कर देते हैं। मेरे भाई बहन याद रखना, हमारे सांस में भी कीटाणु जीवाणु आते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जितने हुए, आज हमारे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके बीच में जो भोग लगता है, उस भोग को बनाने वाला अपने मुख पे पहले पट्टी बांधता है। मैं जैन धर्म से भी जुड़ा हूं थोड़ा, और जैनियों के बीच में रहा हूं, और मैंने जैनियों में देखा कि जब भोजन बनाते हैं तो मुख पे पट्टी बांध देते हैं। क्यों?
हमारी सांस से कीटाणु प्रसाद में न मिल जाए तो भगवान को नहीं चढ़ेगा। तो हम क्या सोच रहे हो जो हम बना रहे हैं वो हम भगवान को दे रहे, ईश्वर दे रहे हैं? नहीं, ये भूल है। वो केवल तुम्हारा भाव ग्रहण करते हैं, तुम्हारा बनाया मन ग्रहण नहीं कर रहे, वो भाव ग्रहण कर रहे हैं। अगर तुम्हारी भावना है उस भोजन को चढ़ाने की, उस भावना से प्रसन्न हो रहे हो। ईश्वर साधारण नहीं है, भगवान साधारण नहीं है। तभी तो कहा गणवेश धारण करके पूजा को करो। यह पैंट हमारी संस्कृति नहीं है, पैंट पहन करके पूजा करना हमारी संस्कृति नहीं है। तभी तो कहते जिस दिन पूजा करनी है सरल बन जाओ, पजामा पहन लो, धोती पहन लो, तब तुम पूजा में बैठो। क्योंकि तुमको साधारण बनना है, उस मालिक के सामने बिल्कुल साधारण बनना है तुम्हें। सुखदेव कहते हैं राजन, उस भरत जी ने 6 महीने के पश्चात उसके हाथ में सरसों आई, सरसों दी गई और सरसों को चारों तरफ उस खेत में बिखेर दिया। जल वर्षा, सरसों उगने लगी, हरियाली हो गई, सरसों छा गई, फूल आया, फलियां आई और आज पकने का समय आ गया। जिस समय सरसों पकने लगी तो पक्षी आने लगे और पक्षी सरसों पर बैठते हैं, उस फली को तोड़ देते हैं, सरसों बिखर जाती है, कुछ खा लेते हैं और भरत जी बड़े आनंद में खुश हो रहे हैं कि जो मैंने कमाया हो मेरे पक्षियों के काम आ रहा है। घर वालों को जब पता चला, भोजन देना बंद कर दिया। अब तो भोजन का अधिकारी नहीं। भरत जी ने कहा अच्छा वो मुख से तो कुछ बोलना ही नहीं। भरत जी उन खेतों से उठे और इक्षुमती नदी के तट के किनारे चले गए, वहां रहने लगे। समय बीतने लगा, कंधे के ऊपर मात्र एक जनेऊ है, शरीर हट्टा कट्टा है, दुनिया जड़ भक्त के नाम से पुकारती है, भरत जी तो मूक है, बोलती नहीं। आज एक संयोग बना, एक राजा, वो राजा आज पालकी में बैठ करके, जिसका नाम है रहुगण, राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। कपिल मुनि कौन? कर्दम ऋषि की संतान, ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे कर्दम ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम था देवाहुति। तो शादी तो कर ली और शादी करने के पश्चात तुरंत बाद कहा मैंने शादी तुम्हारे लिए की थी, मेरा तेरा संबंध हो गया, मैं जा रहा हूं, मुझे साधना करनी है, संतान तो होने दो। एक साल के पश्चात एक बेटी जनी, अपना कमंडल उठाया, कर्दम ऋषि न चल पड़े। अब मैं चला, मेरे को पुत्र तुम दे करके जाओ, मैं जीऊंगी किसके सहारे? पति के जाने के पश्चात स्त्री अपने पुत्र के सहारे जीती है। कर्दम ऋषि रुक गए। दूसरे वर्ष में दूसरी कन्या जन्मी, जिसका नाम सती अनुसुईया हुआ, भारत की महानतम सती। तीसरे वर्ष में तीसरी कन्या जन्मी, एक एक करके कर्दम ऋषि ने कहा अनर्थ हो गए,
मेरी सपना रह गई। 9 कन्या पैदा हो गई और 9 कन्या के पश्चात एक पुत्र रतन हुआ जो भगवान का अवतार हुए, जिनका नाम हुआ कपिल मुनि। बोले कपिल भगवान की। जिन कपिल की आंखों से ज्योति निकली थी और राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, वो कपिल ऋषि जो सांख्य योग के ज्ञाता है। ऐसे कपिल मुनि जी कहाँ रहते हैं? गंगा सागर में जिनका आश्रम है। वो कपिल बालक पैदा हुआ और इस तरफ कर्दम ऋषि जो है जंगल में चले गए। मेरा काम पूरा हो गया। तत्पश्चात जब 5 वर्ष का बालक हुआ, बालक ने भी कमंडलू उठाया और स्वयं चले गए। जाकर के कुटिया में रहने लगे, जंगल में रहने लगे, आश्रम में रहने लगे। 5 साल के संभालो वो देवाहुति ही अपने पुत्र के पास चली गई और कपिल मुनि के पास जाकर के पूछने लगी, मुझे किसके सहारे छोड़ कर के आए, मैं कैसे रहूंगी? तो कपिल मुनि ने अपनी मां को उपदेश दिया, अहो जन्मात् प्रवृत्ति च सहारां यद् वै कुला प्रणयन्तो यद् वा वै च मोक्षं यन्ति जनार्दना। लोकै प्रलोकलवनेन विन्द्यायां कुरुते सदा चरणां प्रवृत्ति जनैश्चैव लोकानां कामया। क्यों आई हो मां मेरे पास? यहाँ कौन किसके साथ है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ईश्वर की शरणागति है मां, भगवान की शरणागति है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक अपनी परछाई से पूछा, सब ध्यान से सुनो। किसी व्यक्ति ने अपनी परछाई से पूछा, तुम क्यों आती हो मेरे पीछे? किसी व्यक्ति ने अपनी परछाई से पूछा, तुम क्यों आती हो मेरे पीछे? तो सोच करके उस परछाई ने कहा, दुनिया में और कौन है तेरे पीछे? यहां कोई किसी के पीछे मरता है? स्वार्थ का जमाना है। दरवाजा खुला है तो मां बाप प्यारे हैं। पति कमा करके लाता है तो घर वाले प्रसन्न है। पत्नी घर में काम करती है तो पति प्रसन्न है। तू मेरे से मित्रता रख रहा है तो मैं प्रसन्न हूं। यहां दुनिया ही स्वार्थ की है। आज निमंत्रण दिया है इस परिवार ने, लोगों के हाथ में जब कार्ड आया, अरे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो हमारा टारगेट बन जाएगा। ये भगवान की कथा है। इस पड़ेगा शब्द को मिटा दिया। हमको जाना चाहिए, हमारा अहोभाग्य है। हमें निमंत्रण मिला और ये हमारा अहोभाग्य है। हमको पता लग गया अमुक स्थान पर कथा हो रही है, हमको जाना चाहिए। हम 8 दिन नहीं जा सकते, हम 5 भी नहीं जा सकते, कम से कम 1 दिन तो हम जाएंगे, क्योंकि हम मानव है। हमारा देह
सत्संग कर कथम न करो पुंसाम। सत्संग मानुष को कहीं से कहीं पहुंचा देता है और कुसंग भी इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इस निमंत्रण का अर्थ क्या, जरा विचार करना। हम क्यों देते एक दूसरे को निमंत्रण? मेरा अहोभाग्य है आज, भगवान ने मुझ पर कृपा करी है, मेरे घर में भागवत जी पधार रहे हैं, मुझ पर कृपा करी है, उस मालिक की कृपा हुई है। आप मेरे सगे हैं, आप मेरे मित्र हैं। मैं आपको निमंत्रण इसलिए दे रहा हूं कि जो पुण्य मुझे मिलेगा वो तुम्हें भी मिले, क्योंकि आप मेरे अपने आओ। तो ना आने के तो बहाने 36 होते हैं, और आने के लिए तो चाहे 2 मिनट के लिए ही 100 में करोड़ों काम छोड़ करके भगवान जी के सामने आ जाता है। लेकिन आएगा वही जिसके नसीब में। सब नहीं आएंगे। गांव के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बैठ सकते कथा, उनको समय नहीं। और कुछ लोग ऐसे, अरे हमारा हो भाग्य, हमारे गांव में कथा हो रही है, नड्डा जी आए हैं, हमारे पुरोहित जी आए हैं, हम सुन तो रहे, उनकी पिटारी में क्या है। याद रखना, वक्ता से ज्यादा श्रोता प्रवीण होता है, क्योंकि श्रोता कई सुनता है, कई मत सुनता है। वक्ता तो केवल अपना स्वयं कह रहा है। राजा रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहे हैं। हाँ, कपिल मुनि ने जब अपनी मां को ज्ञान दिया तो मां ने कपिल को अपना गुरु बना दिया। अपनी कुटिया नहीं गई, जंगल में साधना करने लगी, परम गति को प्राप्त हो गई। उन्हीं कपिल मुनि के आश्रम में आज राजा रहुगण जा रहे हैं, और इक्षुमती नदी के तट के ऊपर एक कहार बीमार हो गया। पालकी में जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गए, पालकी रुक गई। राजा ने कहा पालकी क्यों रोकी? महाराज कहार बीमार हो गए और तो किसी और को लाओ। तो चारों तरफ खोज करने लगे तो एक मेड़ के ऊपर भरत जी महाराज बैठे, हट्टा कट्टा है, शरीर बड़ा तिरड़ा है, कंधे के ऊपर बस जने हुए, आधी धोती लगाई है, भरत है, कुछ बोलते नहीं। उन तीनों कहारों ने पकड़ा और पालकी में जोत दिया, और जब पालकी चलने लगी तो राजा हिलने लगा, वो ठीक से नहीं चल रहा। तो राजा ने कहा क्या बात है, तुम ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो? तो तीनों कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो चौथा कहार आया है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि भरत जी के चलने ना चलने का कारण था, वो नीचे देखते थे, अगर कोई कीट पतंगा है, कोई चींटी है, तो अपना पांव बदल करके दूसरी जगह रख देते थे, उससे पार की हिलती थी। तो राजा ने ऊपर से कहा हाँ ये कमजोर बहुत है, व्यंग्य का ताना मार दिया। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, इसकी टांगों में दम नहीं है, ये शरीर बहुत कमजोर है, इसको खाने को नहीं मिलता, इससे हिला डुला नहीं जाता। और जब राजा तंग हो गया तो फिर कहता है क्या सर्प की तरह रेंग रहा है। भरत जी ने कहा फिर जवाब, अग्रहं सर्पाच्चमीव प्रणयन्ति यद वै शिवा नार्या यत्र वियन्ति बाला कामै यद नियलन्त लोकै।
सर्प की बात कर रहे हो, क्या सर्प में आत्मा नहीं है? इतना कहना था, राजा रघुगण पालकी से उतरा नहीं, छलांग लगा दी। कौन हो? चरणों में गिर गया, पकड़ लिया। कौन हो तुम? जिस सांख्य योग को सीखने के लिए मैं जा रहा था, उसी सांख्य योग का तो ये पहला सूत्र है। कौन हो तुम? भरत जी ने कहा, मैं भी एक जीवात्मा हूं। राजन जिन कंधों पर बैठ करके तुम जा रहे हो, अपराध है, पाप है। घोड़े की सवारी करना पाप है, किसी जीव की सवारी करना पाप है। अनर्थ कर रहे हो तुम, ज्ञान लेने नहीं जा रहे हो तुम, अनर्थ कर रहे हो। जिस सांप को तुम गाली दे रहे हो, उसके अंदर भी जीव है। राजा भरत की बातों को सुन करके भरत जी चरणों में गिर गए। राजा भरत की बातें सुन करके रघुगण चरणों में गिर गया। पूछ रहे, मैं जिस ज्ञान को पाने के लिए जा रहा हूं, ये वही तो है। बड़ा उपदेश किया भरत जी ने। राजा रघुगण ने परिक्रमा के चरणों में प्रणाम किया। आत्मा चेति परमात्मा, आत्मा ही ईश्वर का अंश है। याद रखना, आत्मा ही ईश्वर का अंश है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे में खोजो। सबके अंदर ईश्वर है। हम क्यों किसी को बुरा करें? हम क्यों द्वेष करें? क्यों अपराध करें? यहां सबको जाना है, एक दिन जाना है सबके लिए। राजा रघुगण लौट गया, चले गए। भरत जी इक्षुमती नदी के तट के ऊपर ही सुमिरन चिंतन करते करते परम गति को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग के बीच में भगवान राम के छोटे भाई, उनका नाम भरत हुआ। उन भरत ने परम त्याग किया। राम जी ने 14 वर्ष वन में बिताए, भरत जी ने 14 वर्ष एक गुफा में बिता दिए, गड्ढे में बिता दिए, अपने भाई का इंतजार करने के लिए। पिता के दिए हुए राज का त्याग कर दिया। एक ही शब्द कहा, सब संपत्ति रघुपति करना। जितनी संपदा संसार की है, सब रघुवर की है, सब परमात्मा की है। यहां मेरी नहीं, मैं राज्य नहीं करूंगा। भरत जी ने राज नहीं किया। और जब राम जी आए, 14 वर्ष का वनवास काट करके आए, तो राम जी जब सिंहासन पर बैठे तो हाथ में छत्र लेकर के भरत जी खड़े हो गए। तो सबने पूछा, भरत जी आप क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहा हूं। राम जी से पूछा, महाराज आपके भाई तो सब सामने हैं, भरत आपके पीछे हैं, छत्र लेकर के खड़ा है, ये कारण क्या है? भगवान राम ने कहा, जब किसी साधु का, किसी संत का हाथ मेरे ऊपर होगा, छत्र मेरे ऊपर होगा, तो ही मैं राम राज्य कर सकूंगा। हमारे जीवन में कोई संत आना चाहिए, हमारा कोई गुरु होना चाहिए। जीवन में अगर संत नहीं है, हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है, तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा?
हम कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए। गुरु को भगवान नहीं कहते, गुरु पुल है ईश्वर जी से। भगवान को मिलाने के लिए पुल बना है। हमारे पास गुरु होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए। हमें जपने के लिए मंत्र तो सब जानते हैं, फिर गुरुमुख से निकला हुआ जो एक शब्द है वही हमको मुक्ति देता है। उसके पश्चात त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया और द्वापर युग के बीच में ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मां की उपासना की। ऐसे विश्वामित्र जिनके परम स्नेही अयोध्या के राजा थे, ऐसे विश्वामित्र जब उनकी तपस्या साधना चरम सीमा पे पहुंच गई तो एक अवसर देवलोक से आई और विश्वामित्र को अपना लिया। और विश्वामित्र ने उस अप्सरा के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न कर दी, जिस कन्या का नाम शकुंतला हुआ। और अप्सरा लौट गई। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के पश्चात अप्सरा लौट गई, चली गई। विश्वामित्र विचार करते हैं, मैंने अपनी सारी तपस्या खो दी, मेरे को तपस्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। विश्वामित्र साधना करने के लिए चल पड़े, लेकिन हाथ में तो बेटी है। उस कन्या को कहां रखो? हाथ में उस कन्या को लेकर के चले। आगे जंगल के बीच में बड़ा सूची आश्रम है, पवित्र आश्रम है, जहां एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है कणव। और कणव ऋषि के पास अपनी कन्या को दे दिया। मेरी बेटी का भविष्य आप चुनेंगे, इसका परिपालन आप करेंगे, मैं साधना करने के लिए जा रहा हूं। और विश्वामित्र साधना करने के लिए निकल गए। कणव ऋषि ने उस कन्या का परिपालन शुरू कर दिया। वो शकुंतला बड़ी हो गई, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। और शकुंतला को कणव ऋषि ने कहा, बेटी इस आश्रम को संभालना, मैं कुछ काल के लिए बाहर जा रहा हूं, इसकी देखभाल करना। कणव ऋषि चले गए। ध्यान से सुनना, हमारा भारतवर्ष क्या है, ऐसे ही नहीं है। इस भारत में बहुत बड़ी कहानी है, कथा है, पौराणिक कथा है, पुराणों का ध्यान है। ये क्यों सुनते हैं हम कथा? किस लिए हम कहते कि अपने सनातन में रहिए, अपने भारतीय हो, हमारी जो संस्कार मर्यादा मिली है उनको संभाल करके रखिए, कुछ तो काम है। कणव ऋषि बाहर चले गए। शकुंतला अपनी सखियों के साथ रहने लगी। शकुंतला का रोज एक काम है, क्या? फूलों में पानी देती है। नाना प्रकार के फूल लगे हैं, फुलवाड़ी बनी है, फूलों में पानी देती है। एक दिन फूलों में पानी दे रही थी, सामने से राजा आए जिनका नाम दुष्यंत था। क्या नाम था? दुष्यंत। सोए तो नहीं हो, सुन रहे हो ना? सुनते रहो, भजन नहीं गाऊंगा, इतना जल्दी मत सोचिए, वो तुम रात को करते हो। मैं तो कुछ सुनाने आया, सुन लीजिए। हमारी पोटली में जो है उसको सुन लीजिए। ये पता नहीं है बल्ब कब फ्यूज हो जाना, इसका कोई पता नहीं। इसलिए जो स्वावसर मिला है उसे सुन लीजिए। दुष्यंत राजा आया, घोड़े पर बैठे हैं,
और जिस समय वहां पहुंचे कण्व ऋषि के आश्रम में पानी देती हुई उस कुंतला को देखा। ये कौन, इतनी सुंदर कन्या किसकी है? दुष्यंत एक महान तपस्वी है, उच्च कोटि के राजा है, साधक भी है। घोड़े से नीचे उतरे और आश्रम में आ गए। शकुंतला से पूछते हो, देवी तुम कौन हो? मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं, मेरा नाम शकुंतला है। ऋषिवर कण्व कहां है? वो यहां नहीं, वो बाहर गए। मैं कुछ विश्राम करना चाहता हूं, क्या मैं यहां रह जाऊं? मैं राजा हूं, मेरा नाम दुष्यंत है। उस कन्या ने हाथ जोड़े, महाराज आपका स्वागत है, इस आश्रम में आपका स्वागत है महाराज। दुष्यंत का स्वागत किया गया। आश्रम की बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारी माताएं अपने राजा का स्वागत करती है। जो फलहार बना है राजा को देते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ। राजा ने कहा, मेरा मन लगा है यहाँ, क्या मैं कुछ दिन रुक सकता हूं? रुक जाइए। देखते देखते राजा दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम हो गया। और राजा दुष्यंत ने अपनी एक अंगूठी निकाली और शकुंतला के हाथ में पहना दी। ये मेरा और तेरा गंधर्व विवाह है, ये तेरा और मेरा गंधर्व विवाह हो गया। शकुंतला, तेरे पिता की आज्ञा के बिना तुझे नहीं ले जाऊंगा, इंतजार करूंगा। और दुष्यंत ने कहा, एक दिन में अवश्य आऊंगा। दुष्यंत चले गए। शकुंतला गर्भवती हो गई। शकुंतला के गर्भ रह गया। पिता को गए हुए 4 महीने पूरे हो गए, आज गर्भ 2 महीने का हो गया। 4 महीने के पश्चात जब कण्व ऋषि आए, आश्रम का हाल पूछा, तो शकुंतला ने सारी बात सत्य सत्य बता। पिता ने कहा, इंतजार करो, वो हमारे राजा है। शकुंतला विरह में जलने लगी। राजा दुष्यंत की याद आती है, न रात को सो सकती है, न दिन में विश्राम कर सकती है। दिन बीतते रहे, महीने बीतते रहे, आज गर्भ 8 महीने का हो गया। दुष्यंत नहीं आया। एक दिन फूलों के किनारे बैठी है, फुलवाड़ी के किनारे बैठी है, और ध्यान जा रहा है दुष्यंत की सूरत के ऊपर। कितने प्रिय है मेरे राजा, क्या सौंदर्य है उनका। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। न शकुंतला खड़ी हुई, न शकुंतला ने आदर दिया, न सम्मान दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे, परीक्षा लेने वाले थे। ऋषि दुर्वासा ने तुरंत कहा, आए देवी, जिसकी तू समर्थी कर रही है ना, जा, तेरे को वो भूल जाए। श्राप दे दिया। और उस कुंतला को कुछ पता ही नहीं था, उसका ध्यान ही नहीं। और ये बात सब सखियों ने सुन ली
तो सखियां सब दौड़ी दौड़ी गई, शकुंतला की पूरी घटना सुनाई। महाराज क्षमा कर दो इस हमारी बहन को। ऋषि दुर्वासा ने कहा जो श्राप दिया है वो तो तथ्य है, वो तो पूरा होगा। पर हाँ, अगर दुष्यंत की कोई निशानी इसके पास है और उस निशानी को अगर ये दुष्यंत के सामने ले जाती है तो दुष्यंत को इसकी याद आ जाएगी, अन्यथा भूल गया। आज 8 महीने का गर्भ पूरा हो गया और शकुंतला ने अपने पिता से कहा, पिता मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूं, मेरे लिए आप नौका बना दो, सुंदर नौका में मुझे बिठा दो, आप 2 सेवक अपने दे दो, मैं अपने पति को ढूंढना चाहती हूं। राजधानी चली जाऊंगी, नदी के पार में। ध्यान देना, सब प्रेम से सुनिए इस पावन कथा। ये हमारे भारतवर्ष का आख्यान है। 2 सेवक नौका में बिठा दिए, शकुंतला बिठा दी, कुछ धन रख दिया, नौका चली गई। नौका जब पानी में चलने लगी तो शकुंतला अपने हाथ से पानी को उछाल रही है और पानी में अपने पति की छवि को देख रही है। और जैसे ध्यान अपने पति के ऊपर गया है, ध्यान ही नहीं रहा, हाथ में जो पहनी हुई अंगूठी थी वो पानी में चली गई। और शकुंतला नदी पार कर ली। शकुंतला राजमहलों में गई, राजा से कहा मैं आपकी पत्नी, मैं तुम्हें नहीं जानता। दुष्यंत ने मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, लौट जाओ, तुम कौन हो। शकुंतला ने विचार किया, पति के घर से केवल अर्थी उठती है और लौट करके अपने मायके नहीं जाऊं। सेवकों ने बहुत कहा शकुंतला लौट चलो, नहीं, जंगल में मेरे लिए कुटिया बनाओ। जंगल में कुटिया बना करके शकुंतला रहने लगी। आज 9 महीने पूरे हुए। उसी कुटिया के बीच में बालक को जन्म दे दिया। दिन बीतने लगा, समय बीतने लगा। माता को निर्माता कहते हैं। अपने बालक का सचित्र निर्माण मां करती है। बालक कोई गलती करता है, 80% मां को पता होता है। आज तुम अपने बच्चों को चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल देती है। कौन सी निर्माता हो तुम, क्या निर्माण कर रही हो? तुम्हारा बच्चा क्या सीख रहा है? अपने बच्चे को चुप कराने के लिए तुम हाथ में मोबाइल दे रही हो, अपने काम में लग जाती हो। जब मोबाइल नहीं था तब भी तो बच्चे रोते थे। माता को निर्माता बोला है, निर्माता हो तुम, कुछ तो समझ लेना। और शकुंतला अपने बालक के लिए मर्यादा देने लगी, नैतिक शिक्षा देने लगी। आज बालक 5 वर्ष का हो गया, जंगल में रह रहा है। एक दिन की बात, एक मछुआरा, जिस मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा होगा, उस मछली के पेट से वहां अंगूठी निकल गई है और उस मछुआरे ने अपनी उंगली में वो अंगूठी पहनी है और मछलियां बेचने के लिए बाजार से निकला। चौराहे के ऊपर एक सिपाही खड़ा है और सिपाही की नजर जब
उस मछुआरे के हाथ पे गई, रुको तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई? ये अंगूठी हमारे राजा की है। उसने कहा महाराज मेरे मछली को पकड़ा था, मछली के पेट से निकली। तुरंत उस अंगूठी को निकाला, सेवक को दे दिया। सेवक भागा भागा गया, महाराज आपकी एक अंगूठी है एक मछुआरे के पास। और दुष्यंत ने जिस समय उस अंगूठी को देखा तो तुरंत शकुंतला की याद आई, वो मेरी पत्नी तो यहां आई थी, मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। राजा दुष्यंत खोजने लगे, कण्व ऋषि के आश्रम में गए, बहुत सारे आश्रम ढूंढे, शकुंतला नहीं मिली, वन वन में ढूंढने लगे। और जब उसी भी वन से निकले तो क्या देखा, एक नन्हा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक है, और उस बालक ने ना शेर के मुख में हाथ डाला है और उसके दांत गिर रहा है। दुष्यंत ने कहा पुत्र को कौन हो तुम? मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूं, मेरी मां का नाम शकुंतला है, मेरा नाम भरत है। दुष्यंत ने उस बालक को उठाया और कंठ कर दिया। उतने में शकुंतला निकली, चरणों में गिर गई, देवी क्षमा करो, मुझे स्मृति नहीं थी। महाराज जान गई हूं, ऋषि का श्राप था, ये पुत्र आपका है, इसका नाम भरत है। दुष्यंत ने कहा यही सम्राट होगा, यही इस वर्ष का राजा होगा, और इसी के नाम से भारत वर्ष होगा। पूरी भारत माता मुझे प्यारे, वो दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सब प्रेम से यूट्यूब पे देख रहे, यूट्यूब पे जा रहा हूँ। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते, वो सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे,
भगवान दोनों ही तुम्हारे ओ दोनों ही तुम्हारे हरि बोल। दुख चाहे ना कोई सुख को सब तरसते वो दुख चाहे ना कोई सुख को संसारते हैं सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे ओ दोनों ही तुम्हारे ओ सुख भी मुझे प्यारे ओ दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे ओ दोनों ही तुम्हारे ओ दोनों ही तुम्हारे ओ दोनों ही तुम्हारे